इसमें अपने G1 फेज, S फेज, G2 फेज, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस इसमें देखा था। लास्ट में होता क्या है, ए डॉटर सेल फॉर्म्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। एक सेल बोल सकते हैं अपन, एक डॉटर सेल नहीं बोलेंगे, एक सेल बोल सकते हैं अपन, इज फॉर्म्ड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। आइडेंटिकल वर्ड यूज किया मतलब इट हैज टू बी माइटोसिस। बच्चों इट हैज टू बी माइटोसिस। तो ये सब कैसे हुआ प्रोसेस माइटोसिस का, वो आज अपने को आज देखना है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट समथिंग कॉल्ड एज माइटोसिस। कैन आई स्टार्ट? माइटोसिस। अब वर्ड का मतलब जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। पहले तो बच्चों इसको ब्रेक करता है। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, और ओसिस का मतलब होता है स्टेट। तो मैंने तुमको अमाइटोसिस में क्या बताया था बच्चों? मैंने तुमको अमाइटोसिस में क्या बताया था? देर इज नो थ्रेड फॉर्मेशन, देर इज नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। लेकिन माइटोसिस में वो होता है। अब किस तरह से होता है तो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है? बट यहाँ पर होता है। अब डिस्कवर किसने किया था? तो ये नीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही है। तो प्लांट्स में डिस्कवर किया था स्ट्रैसबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर ने, स्ट्रॉसबर्गर भी बोलते हैं इसको करो। और एनिमल में डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने। और इसी बंदे ने कॉइन भी किया था टर्म माइटोसिस। कॉइंड माइटोसिस, ये वर्ड का कॉइनिंग भी, मतलब ये वर्ड को माइटोसिस बोलेंगे, ये भी फ्लेमिंग ने बताया था। ठीक है? अब ये होता किधर है? वेयर इट टेक्स प्लेस? तो अपन ने पढ़ा था बच्चों, अपने बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं, सोमैटिक सेल, और कौन सा था? और कौन सा था? जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। माइटोसिस जब हम बोलते हैं ना यूजुअली, तो हमेशा हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स में होता है माइटोसिस। क्योंकि देखो बात को समझो बच्चों, हम सब एक लाइफ एक सेल से चालू करते हैं। फिर कोई साइंटिस्ट लोगों ने काउंट किया कि देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इनसाइड अ बॉडी। तो इट हैज टू कंटिन्यूसली बॉडी। सोमैटिक सेल्स आर बॉडी सेल्स, जर्म सेल्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, स्पर्म सेल, नेक्स्ट सेल। तो बच्चों सोमैटिक सेल में ही होता है वो माइटोसिस, लेकिन जर्म सेल्स में भी होता है। बेसिकली वहां पर एक फेज होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज वहां पर होता है। जब तुमको चैप्टर रिप्रोडक्शन आएगा ना 12th में, तब मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए याद रखना, जर्म सेल्स मतलब बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो वहां पर भी माइटोसिस देखा जाता है। लेकिन जब मैं माइटोसिस की बात करता हूं तो मेनली इट इज इन सोमैटिक सेल्स। अच्छा ठीक है, इसके फेजेस कौन से? तो माइटोसिस दो फेज में होता है बच्चों, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें ही, क्या चालू है। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या? न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियो मतलब न्यूक्लियर, और काइनेसिस मतलब डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो ये टाइप ऑफ डिवीजन में क्या होता है, यू गेट टू डॉटर सेल्स विच आर आइडेंटिकल, एकदम आइडेंटिकल। कैरियोकाइनेसिस में तुमको चार फेज अच्छे से पता है, 10th में भी तुमने पढ़े हुए, कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज।
बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, तो मैं तुमको सिस्टमेटिकली बताऊंगा, डोंट वरी। बट पहली चीज तो तुम लोग ये चीज एकदम क्लियर करना कि ऐसा नहीं होता कि प्रोफेस के बाद मेटाफेस होगा। मतलब होता वैसा ही है, लेकिन बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो समझो कोई सेल इधर, एक पूरा एक समझो, ये अब तुम्हारा हाथ का टुकड़ा मैंने निकाल के रख दिया यहाँ पर। तो कोई कोई सेल मेटाफेस कर रहे होंगे, कोई कोई सेल टीलोफेस में पहुंच चुके होंगे। तो हर एक सेल अपने हिसाब से डिवाइड करेगा, ऐसा नहीं है सब सेल साथ में प्रोफेस, सब सेल साथ में मेटाफेस, ऐसा नहीं होगा। इफ यू टेक द सेक्शन ऑफ ईयर एंड अंडर अंडर माइक्रोस्कोप यू ऑब्जर्व, तो हर एक सेल कुछ अपना अपना कर रहे होंगे। कोई साइटोकाइनेसिस में पहुंच चुका होगा, कोई कोई तो मैच्योरेशन फेज में ही होंगे, कोई कोई तो इंटरफेस में ही होंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये सब चीजें होगी, समझ में आ रहे हो? ये है स्टेप बराबर ही है, लेकिन कोई भी किधर से भी चालू, मतलब कोई का किसी का भी कोई भी चल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोफेस के बाद ये प्रोफेस करे तो इसको भी प्रोफेस भी करना है, ये वाले सेल को भी प्रोफेस भी करना है। हाँ, सब अपना काम करते हैं, बराबर के नहीं? क्लियर है? क्लियर है तब तक? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली हाउ माइटोसिस टेक्स प्लेस। एंड इंटरफेस में क्या होता है बच्चों? देखो, इंटरफेस में डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल, तुम्हारा जो सेल है, कोई एक सेल की बात करता हूँ मैं। नोट्स तो बनानी है, बाद में लर्निंग वर्निंग तो करनी है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से बोल रहा हूँ बच्चों। ओके, तो एक सेल है, तुमको पता है ना, एन मतलब 23, इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एंड 2n मतलब डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। n मतलब 23, 2n मतलब 46 होता है। तो इंटरफेस में बेटा वी गेट 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? अपना सेल इस तरह से डिवाइड हो जाता है इंटरफेस के बाद, 2n हमको मिलता है। अब होगा क्या बच्चों? इसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस मतलब इसमें दोनों भी होगा, कैरोकाइनेसिस भी होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा। कैरोकाइनेसिस मतलब क्या? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, अंदर अंदर मसाला डिवाइड होएगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तुमने देखा था ना ये, याद आ रहा है? पहले वाले वीडियो में देखा होगा तुम लोग ने, कैसे मैंने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके दिखाया है। किसमें दिखाया है मैंने? अमाइटोसिस में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले तो न्यूक्लियस, अंदर का मटेरियल, माल मसाला डिवाइड होगा कि भाई तो आधा तू रख ले, आधा तू रख ले, ये बंटवारा बंटवारा सब होगा। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो तुमको एक सेल इधर मिलेगा, आइडेंटिकल है एकदम। इसका क्रोमोसोम भी 2n होगा, इसका भी 2n होगा। क्रोमोसोम नंबर डज नॉट चेंज, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने को मिलेगा। इतना क्लियर है? इसके लिए माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड, 10th में पढ़ा है तुमने, माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। क्यों इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं इसको बच्चों? गैस करो, इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं इसको? क्रोमोसोम नंबर इज इक्वली डिवाइडेड, इज सेम। ऐसा नहीं होता कि आधा नहीं होता, जो तुम आगे देखोगे। तो क्रोमोसोम नंबर इज सेम, इट डज नॉट चेंजेस। इसके लिए उसको हम प्यार से बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, बराबर के नहीं? जो था वो होगा, जो था वो होगा, ऐसा। क्लियर है सब लोगों को इधर तक? सबको क्लियर है इधर तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। और तुमको समझ में आ गया, इंटरफेस में तुमको 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिल गया। और लास्ट में हम पर कर क्या रहे, बेसिकली कर क्या रहे? एक सेल था 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, हमने उसको दो सेल में कन्वर्ट किया, 2n बस यही करना है अपने को, यही करना है अपने को। क्लियर है कि नहीं? यही करना है अपने को। बेटा क्लियर है कि नहीं? यही करना है अपने को। तो यही करना है अपने को, न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। एक सेल से अपने को दो सेल बनाना है, वो भी आइडेंटिकल। और फिर दो से ये आगे चलता रहेगा, है ना? फिर ये आगे। क्लियर है कि नहीं? ये चलता रहेगा, फिर ये आगे करता रहेगा। तो हमको सेल डिवाइड करना सीखना है, क्योंकि वी स्टार्ट आवर लाइफ विद वन सेल। एंड आजकल साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? वी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स।
तो इतना पॉसिबल कैसे है, इतना पॉसिबल कैसे है? तो यही बस माइटोसिस होता रहता है, होता रहता है। ऑब्वियसली मियोसिस भी होता है, लेकिन माइटोसिस का बहुत बड़ा रोल है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, वाउंड हीलिंग में। 10th में तुमने सब पढ़ा हुआ है, किधर लग गई, कुछ चोट लग गई, वो जगह तुम्हारी रिपेयर हो गई माइटोसिस की वजह से, क्योंकि सेल डिवाइड होता रहता है बेटा, रुकता नहीं है, बराबर के नहीं? बट अगर अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होगा सेल का तो कैंसर भी हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। करना क्या है अपने को समझ में आ गया, क्योंकि ये समझ में आना चाहिए बच्चों को, ये सब समझ में नहीं आता करना क्या है, कंफ्यूजन में चालू हो जाते हो लोग। चालू करें भी, माइटोसिस कैसे होता है? देखो माइटोसिस में क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, एकदम अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा अभी मैं तुम लोगों को, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट यू हैव इज, योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड उसके अंदर तुम्हारे पास होता है सेंट्रियोल, पढ़ा होगा 10th में, सेंट्रियोल होता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था। सेंट्रल डुप्लीकेट किसमें होता है, कौन से फेज में सेंट्रल डुप्लीकेट होता है, कौन से फेज में रेप्लिकेट होता है? इंटरफेस में G1 होता है, S होता है, G2 होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन, ये सब का सब एस फेज में होता है बच्चों, याद रखना। इसलिए उसको हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। पढ़ा नहीं है बराबर से तुम लोगों ने, चलो ठीक है। सेंट्रियोल म्यूट कर दो बेटा, सेंट्रियोल है ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और अंदर तुम्हारे होता है क्रोमैटिन फाइबर्स, पता है कि नहीं पता है? ये सब 10th में तुमने पढ़ा हुआ है, क्रोमैटिन फाइबर, जो आगे जाके क्रोमोसोम देगा तुमको। तो ये बेसिक चीजें हैं, अब इंटरफेस से अपने को ये चीजें मिल रही है, इंटरफेस में अपने को ऐसा कुछ मिल रहा है, और क्रोमोसोम नंबर 2 है वो तुमको पता ही है। तो इंटरफेस में तुमको ऐसा मिल रहा है ना, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ है, आरएनए का डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका है ना, ये सब चीजें हो चुकी है, तो अपन इतना सब रेडी है। अब आगे बढ़ते आगे क्या होता है, ठीक है? इसके नोट्स बनाना ढंग से बेटा, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसके नोट्स बनाना। और 10th में भी तुमने पढ़ा हुआ है तो तुमको टेंशन नहीं जाएगा इतना। अब होगा क्या बच्चों, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला है प्रोफेस, प्रोफेस बहुत बड़ा फेज होता है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली प्रोफेस और लेट प्रोफेस। अब होता क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो बच्चों, बहुत सिंपल चीजें होती है जो तुमने 10th में भी पढ़ी हुई है, तो तुम्हें रिवाइज ही करा रहा हूं तुम लोगों को, एकदम ध्यान से समझना। जितने लोगों को याद होगा उनका तो बहुत फायदा है यहाँ पर, जिनको याद नहीं है वो भी टेंशन मत लो, मैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बता दूं तुम लोगों को। होता क्या है, सबसे पहले तो तुम्हारा इंटरफेस में क्या था तुम्हारे पास, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ना। फर्स्ट टॉकिंग कंप्लीट प्रोफेस, क्या था अपने पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। अब धीरे धीरे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तुम्हारा डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अभी फिलहाल कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? इतना क्लियर है? उसके बाद बच्चों होगा क्या, धीरे 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 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वो सब भी डिसअपीयर होता है, बट फिलहाल के लिए इतना याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर शुरू हो जाता है। फिर तुम्हारा जो सेंट्रियोल होता है बच्चों, देखो ये सेल के अंदर है ना, तुम्हारा सेंट्रियोल प्रोड्यूस होता है, सेंट्रियोल। और मैं तुमको क्या बोला था, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है, किधर डुप्लीकेट होता है सेंट्रियोल, एस फेज में। तो अब ये सेंट्रियोल मूव करना शुरू कर देगा, ये किधर है, ये दूसरा इधर ना चालू हो जाएगा, इट विल ट्राई टू मूव टू द अपोजिट पोल, इट विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। उसके बाद क्या होगा, तुमको पता है क्रोमैटिन फाइबर कैसे भी थे, तो धीरे धीरे क्रोमैटिन फाइबर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे थोड़े बहुत अच्छी तरह से,
एकदम प्रॉपर नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? तो बच्चों क्या क्या हो रहा है अर्ली प्रोफेज में, क्या लिख सकते हो? पहली चीज क्या लिख सकते हो? पहली बात तो अर्ली प्रोसेस में तुम ये बोल सकते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू क्या बोल सकते हो? डिसइंटीग्रेट्स, मतलब डिसअपियर लिख सकते हो, एक सिंपल वर्ड, स्टार्ट्स टू डिसअपियर। कंप्लीटली फिलहाल नहीं हुआ, बट धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है वो। उसके बाद क्या हो रहा है? सेंट्रियोल इट स्टार्ट्स, डुप्लीकेट बेटा हो चुका है इंटरफेस में, पहले मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा है तुम लोग ने पहले का बेटा यार, पहले ही वो डुप्लीकेट हो चुका है इंटरफेस में, बताया था ना लास्ट टाइम। डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो जाता है, वो सब पहले हो चुका है। अब वो सेंट्रियोल मूव करना शुरू कर देगा ऑपोजिट पोल्स की तरफ, समझ रहे हो? बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। अब तो गया नहीं है पूरा, अर्ली प्रोफेज में जाने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। अब और क्या क्या हो रहा है? क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस हो रहा है। So condensation of chromatin material, condensation of chromatic material। इतना क्लियर है भैया? ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो रहा है, अच्छी बात है। सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ जा रहा है, शुरुआत अच्छी है भैया, वेरी गुड, लगे रहो आप भी। कंडेंसेशन हो रहा है, बढ़िया। अब लेट, ये अर्ली प्रोफेस की बात कर रहा हूं मैं। अब लेट प्रोफेस में क्या होता है? गैस करो क्या होगा, गैस करो, गैस करो बेटा क्या होगा? ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बताता हूँ, वरना तुम लोग ऐसे कंफ्यूज जाओगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे कैसे गई। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली कंप्लीटली डिसअपियर। बोलो क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं 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 नहीं, लेट प्रोफेस में वो कंप्लीटली डिसअपियर होना शुरू हो जाता है बेटा, याद रखना। वही तो बोल रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें तुमने जो जो पढ़ी थी, कितनी तुमको तो उधर लेट प्रोफेस अर्ली प्रोफेस क्या था वो तो कुछ पता ही नहीं था, तो अभी तुम सीख रहे हो ना वो। तो मेटाफेस में एकदम डिसअपियर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि नियर बाय कंप्लीटली डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो लेट प्रोफेस में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर? और तुम्हारे जो क्रोमोसोम है वो प्रॉपर तरीके से कंडेंस होता है, प्रॉपर तरीके से कंडेंस होता है तुम्हारे, प्रॉपर तरीके से कंडेंस होता है ना? तो हम क्या लिखोगे? प्रॉपर तरीके से कंडेंस होना शुरू हो जाता है यहाँ पर, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल प्रॉपर तरीके से एकदम। और क्या बोल सकते हो यहाँ पर? सेंट्रियोल बिगिंस नहीं, सेंट्रियोल नाउ मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स की तरफ अब वो पहुंच जाता है। ठीक है, कैसे बनाऊंगा मैं इसको? एंड तुमने पढ़ा था 10th में बच्चों, ये सेंट्रियोल दो टाइप की रेस निकालती है। एक छोटे छोटे रेस, ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंस है उसका एक्चुअली, लेकिन ज्यादा बड़े रेस नहीं होते, उसको बोलते हैं एस्टर रेस, है ना? और दूसरा जो बहुत फेमस है, जो तुमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, गेस करो कौन सी रेस निकालेगी, कौन से फाइबर्स निकालेगी? स्पिंडल फाइबर बच्चों, स्पिंडल फाइबर्स। देखो ऑब्जर्व करना, कुछ कुछ स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम से पास नहीं हो रहा है, क्रोमैटिन मटेरियल से पास नहीं हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, तो वो भी एक चीज याद रखना तुम लोग, उसके ऊपर भी आगे मैं बताऊंगा। ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, वो निकलना शुरू हो जाता है।
ये क्रोमोसोम को टाइट रखता है ना, पी के दौड़ ना जाए क्रोमोसोम। तो स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया, बराबर के नहीं? बराबर। तो लेट प्रोफेज में और क्या होता है, क्या लिख सकता हूं मैं? स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अमाइटोसिस में नहीं था बच्चों, स्पिंडल फाइबर्स था ही नहीं, बहुत डायरेक्ट था वो। अब पहली बार स्पिंडल फाइबर आया है, इसीलिए अपन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तुम लोग समझ रहे हो, विकास की तरफ, समझ रहे हो? समझ रहे हो? और यहाँ पर है ना बच्चों, एक चीज मैं बताना भूल गया, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। ठीक है, वो भी स्टार्ट्स टू डिसअपियर कंप्लीटली, जो तुमने 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। इतना क्लियर है बच्चों? याद रखना, ये एस्टर रेस, ये सेंट्रियो, अलग अलग पोल पे जाना, ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, इन सबको हम साथ में क्या बोलते हैं? इन सबको साथ में हम बोलते हैं माइटोटिक अपैरेटस। बेटा म्यूट कर दो। माइटोटिक अपैरेटस। तो माइटोटिक अपैरेटस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये माइटोटिक अपैरेटस बनना शुरू हो गया। तो अपने क्या सीखा प्रोफेज में, कि भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, और आते आते कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। सेंट्रल अपोजिट मोल पोल पे चले जाते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट हो चुके थे, दो बन चुके थे तो दो चले गए। तुम समझ रहे हो अपन कर क्या रहे? अपन सबको बांटना चाहते हैं, सो दैट जब काटे ना तो सबको दोनों को इक्वली मिले। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सेल को जब डिवाइड करें ना तो दोनों को प्रॉपरली मिले। ये अपोजिट पोल पे क्यों जा रहे हैं, पागल थोड़ी ना है। इनको झटका लगा अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये जा रहे हैं क्योंकि उनको कटना है, बंटवारा करना है, बंटवारा होने के बाद ही चीजें सही होगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, समझ रहे हो? फिर क्रोमैटिन फाइबर्स की जिस तरह से थे, अब वो प्रॉपर तरीके से बनना शुरू हो चुके हैं। तो ये सब चीजें होती है, तो नोट्स में मेंटेन करना बच्चा, ये सब चीजें। इतना क्लियर है प्रोफेज में क्या होता है? तो प्रोफेज में हमने देखा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट्स, सेंट्रल मूव टू द अपोजिट पोल्स, उसमें से स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज अपन ने देख ली। अब नेक्स्ट कौन सा है बेटा, नेक्स्ट पेज कौन सा है? मेटाफेज में क्या होगा बच्चों, जैसे दिव्या ने बोला कि कंप्लीटली डिसअपियर शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेट प्रोफेज तक तो खत्म हो चुका था, अब कंप्लीटली डिसअपियर होगा। तुम्हारे देखो बच्चों, सिंपल चीज है एकदम। देखो सेंट्रल इधर था, वो क्या रिलीज कर रहा था? और तुम्हारे बच्चों एक और चीज ध्यान रखना, मेटाफेज में एक बहुत खास चीज होगी बच्चों, तुम्हारे क्रोमोसोम अलाइंड हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी बच्चों यहाँ पर। क्रोमोसोम विल अलाइन इटसेल्फ। किधर अलाइन करेंगे, पढ़ा था 10th में, किधर अलाइन करेंगे? इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। अर्थ है ना, इधर इक्वेटर होता है, बीच में इधर पोल होता है। ये पोल तो सेंट्रल है, लेकिन तुम्हारा जो स्पिंडल फाइबर है ये अटैच करके रखता है इसको, और क्रोमोसोम तुम्हारे बीच में जमा हो जाता है इधर, है ना, इक्वेटोरियल प्लेन पे। इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। कौन सा प्लेन बोलेंगे? इक्वेटोरियल प्लेन। तो तुम्हारे जो भी ये क्रोमैटिन फाइबर्स बोलो इसको, तो क्रोमोसोम बहुत बच्चे बोल देते हैं इधर, तो बोल सकते हो। तो ये तुम्हारे अटैच हो जाता है। इतना क्लियर है? तो मैं क्या लिखूंगा इस फेस के बारे में, और भी कुछ बताना है मुझे यहाँ पर, बट फिलहाल के लिए तुमको कितना लिखना है इस फेस में मैं बताता हूँ। देखो बेटा, पहली चीज इसकी, इस फेस की, ये प्रोफेस के बाद होता है। दूसरी बात, क्रोमोसोम आर कंप्लीटली कंडेंस्ड। क्रोमोसोम आर कंप्लीटली कंडेंस्ड। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि अब तुमको विजिबल दिखना है, ये इसको आगे डिवाइड कराना है अपने को। और सब क्रोमोसोम किधर लाई करते हैं? ऑल क्रोमोसोम किधर लाई करेंगे? लाई एट इक्वेटोरियल प्लेन। यहाँ पर एक और चीज होगी बेटा, माइटोटिक स्पिंडल आर कंप्लीटली फॉर्म। जो स्पिंडल फाइबर है पूरी तरह से फॉर्म हो जाते हैं, फॉर्म। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब बच्चों एक चीज बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना यहाँ पर। देखो होता कैसा है, मैं तुम लोग को एकदम बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ एक। तुम्हारा स्पिंडल फाइबर किधर है? देखो तुम्हारा स्पिंडल फाइबर किधर है? ये स्पिंडल फाइबर है तुम्हारे। ये किधर 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 फॉर्म कर रही है? ये सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम के बीच में, ये सेंट्रियोल है, इसके बीच में स्पिंडल फाइबर है। अच्छा उसके बाहर भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि उधर ही हो, उधर भी बाहर भी होता है, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये स्पिंडल फाइबर है विच इज प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रियोल एंड सेंट्रियोमर, ये अटैच करने का काम करता है काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर होता क्या है बेसिकली? तो ये अटैच रखता है, तो ये जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है ये काइनेटोकोर के जैसे अटैच रहता है यहाँ पर, ठीक है? इतना क्लियर है? तो इसको अटैच करने का काम ये करता है। जैसे मैं तो इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूँ तो तुम लोग को एकदम क्लियरली समझेगा। देखो फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा क्रोमोसोम है जो इक्वेटर पे अरेंज्ड है, कोई एक ले लेता हूँ मैं यहाँ से, कोई एक क्रोमोसोम ले लेता हूँ मैं। तो बेसिकली तुम्हारा स्पिंडल फाइबर है, तो तुम्हारा यहाँ पर काइनेटोकोर होगा, जो इसको अटैच रखेगा। क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो यहाँ पर देखो बेटा, स्पिंडल फाइबर आ जाते हैं बराबर से माइटोटिक स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर की मदद से अटैच हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे सब लोग लाई कर देते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो ये क्लियर है मेटाफेज के बारे में बच्चों सबको? एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है बच्चों? अपने को अब क्या करेंगे, अपन को इक्वेटोरियल प्लेन पे मिला, इधर सेंट्रियोल थे, अब क्या होगा बच्चों? ये इक्वेटोरियल प्लेन पर है, अच्छी बात है, काइनेटोकोर से कनेक्टेड है, उससे वो भी अच्छी बात है। सेंट्रल अपोजिट पोल पे है, बढ़िया भैया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस दिख नहीं रहे, मैं क्या करूं? अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? आगे होगा करामत, एक जबरदस्त करामत होगी। तुम्हारे जो स्पिंडल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मतलब समझते हो? समझते हो कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब? Does anyone understand what it means? It means ये साइड पे पुल हो जाएगा, ये वाला साइड। देखो ये जो रहता है ना क्रोमोसोम तुम्हारे, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स ये जेनेटिकली बहुत सेम होता है ये वाले पार्ट, और इसको बोलेंगे एक सिस्टर क्रोमैटिड। ये एक वन सिस्टर क्रोमैटिड, दिस इज डिफरेंट सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये जो रहता है बीच में सेंट्रोमियर, तो स्पिंडल फाइबर इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये स्प्लिट हो जाएगा और ये स्प्लिट हो जाएगा और दोनों अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? होगा क्या बेसिकली, जो बीच में तुम्हारे बढ़िया से एकदम अच्छे से पड़े थे अब वो अलग हो जाएंगे। ये दूरिया सेंट्रल वो जगह पे नहीं होगा, सेंट्रल को कोई टेंशन नहीं है,
सेंट्रल उधर ही होगा, लेकिन अब दूरियां आ जाएगी इनके बीच में। ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, ऐसी ये अनहोनी। तो स्प्लिट हो गया और ये अलग अलग हो गए। एस्ट्रल रेस तो ऐसे होंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड होंगे, वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो भी किससे कनेक्टेड होंगे बताता हूँ। और बीच में एक चीज सदाबहार रहेगी उनके बीच में, क्या रहेगी? स्पिंडल फाइबर्स होंगे ना। लेकिन बच्चों बीच में, उनके बीच में और भी कनेक्शंस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कनेक्शन है ना, इसको हम बोलते बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर कब बनता है बच्चों, मैं बता देता हूँ तुमको। इंटरजोनल फाइबर तब बनता है जब तुम्हारे एनाफेज पे तुम पहुंच जाते हो और सेंट्रोमियर स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं। देखो बेटा, अपने को कभी किसी को भी अनबैलेंस नहीं करना है, अपन सबको साथ में लेके चलना है। तो साथ में लेके चलेंगे तो क्या होगा, इनको, ये तो कनेक्टेड है, अब ये दोनों भी कनेक्टेड होंगे, समझ रहे हो, लेकिन अलग हो चुके हैं। बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और इसको एटीपी भी लगता है बहुत ज्यादा, एक क्रोमोसोम को मूव करेंगे 30 एटीपी जितना लगता है, तो ये बहुत एनर्जी वाला काम है। इसके लिए खाना 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 चाहिए अच्छे से, सेल डिवीजन में हेल्प होता है ना, हर जगह हेल्प होता है। और जिस हिसाब से वो खींच रहा है ना, तो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम अपने को दिखते हैं यहाँ पर। याद आ रहे तुम लोगों को? मैं याद दिलाता हूँ तुम लोगों को, 9th में तुमने पढ़ा था, महाराष्ट्र बोर्ड वाले ने 9th में पढ़ा होगा, आईसीएससी वालों ने 10th में पढ़ा होगा। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। क्रोमोसोम अगर वी शेप के है मेटा, तो जे टाइप के है सब मेटासेंट्रिक। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एल टाइप के, सॉरी एल टाइप के कुछ, तो जे टाइप के होंगे कुछ, तो एक्रोसेंट्रिक। और ऐसा आई की तरह दिखेंगे तो टीलोसेंट्रिक। तो इस तरह जैसे स्प्लिट लेंगे, वो जैसे खींचे जाएंगे वो अलग टाइप के बन जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो होता क्या, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, अपोजिट पोल्स पर चला जाता है ना, दूरियां आ जाती है इनके बीच में। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। क्लियर है बेटा? तो एनाफेज में क्या क्या सीखा अपन ने, सबको क्लियर है? सो लेट्स राइट इट डाउन। एनाफेज बहुत इजी था, कुछ बड़ा चीज नहीं है इसमें। आई जस्ट राइट इट डाउन कि एनाफेज में क्या हुआ। पहली चीज, द क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड जिसको हम बोल सकते हैं, द क्रोमैटिड्स of each chromosome, the chromatids of each chromosome separate, the chromatids of each chromosome separate, मैंने बताया तुम लोग को, सेपरेट हो जाते हैं लोग, and form two chromosomes, and form two chromosomes called daughter chromosomes, called daughter chromosome. The formed chromosomes, the formed chromosomes are pulled away, are pulled away in opposite direction, in opposite direction by spindle apparatus. Spindle apparatus मतलब तुम्हारा सेंट्रोमियर को स्प्लिट हो सकता है, तुम्हारा स्पिंडल फाइबर को अटैच कर सकता है बाय स्पिंडल apparatus, मतलब जो भी तुम्हारा मटेरियल है उससे। एंड क्रोमोसोम जो पुल होते हैं वो कैसे दिखते हैं, तुमको कैसे दिख रहे हैं, बंच ऑफ बनानास की तरह। द पुल्ड क्रोमोसोम्स अपीयर लाइक बंच ऑफ बनाना, जो लटके रहते हैं ना ऐसे वैसे। क्लियर है? और जब ये रिच हो जाते हैं पूरी तरह से, उसको बोल सकते हैं कि भाई एंड हो चुका है हमारा एनाफेज। क्लियर है बेटा सब लोगों को?